नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। कल दिल्ली में एक जनसभा होने वाली है। वो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बढ़ती खाई को लेकर के कई लोगों ने एक बड़ी जनसभा की आयोजन की आवाज दी है। वो तारीख 16 अप्रैल से शुरू होगी और इससे लगता है कि अब तक जो एक मौन सा था, इसको लेकर के तमाम लोगों में वो कहीं अब मुखर हो रहा है। शाहीन बाग भी दिल्ली में ही हुआ था। किसान आंदोलन की जो सबसे बड़ी आप कहिए कि जो एक धक्का था सबसे बड़ा सरकार को, वो दिल्ली में ही मिला था। और अंत में जो हिंदू मुसलमान की जो बात हो रही है बांटने की, उसके खिलाफ, उसको ठीक करने के लिए, उस संतुलन को फिर से बनाने के लिए उसको भी दिल्ली से ही लगता है शुरू करना पड़ेगा। जो खरगोन में हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि वो हमेशा ऐसा होता रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मध्य प्रदेश में भाजपा की अंदरूनी राजनीति के अंतर्गत ऐसा हुआ है, क्योंकि शिवराज सिंह और उनके एक ब्राह्मण गृह मंत्री के बीच में एक रस्साकशी चल रही है, कौन कितना बड़ा हिंदुत्ववादी है। कुछ ये भी है कि उसमें कुछ जो कि योगी इतना आगे बढ़ गए हैं। शिवराज सिंह 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उनके ऊपर काफ़ी एक तरह से लंबी छलांग लगा दी है, तो शायद उनको लगता है वो भी और लंबी छलांग लगाएंगे। और इसी तरह से फांसीवाद का एक तरह से समझिए कि उसकी बढ़त ऐसे ही होती है। एक ने कुछ किया, दूसरा उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तीसरा उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और वो देखते देखते बात बहुत आगे बढ़ जाती है। तब उसमें कई मुद्दे सामने आ रहे हैं कि ये जो है, इसमें सरकार का कितनी सरकार के द्वारा चलाई गई चीज़ है, या सरकार समर्थित है, या इसमें क्या बात है। यानी कि सरकार से समर्थन का जो एक रिश्ता है कितना गहरा है। मेरा मानना है कि सरकार सीधे समर्थन नहीं करती, सीधे उसको उकसाती नहीं है। सरकार के पास जो गैर राज्य या गैर सरकारी जो ऐसे तंत्र हैं, उनका इस्तेमाल पहले होता है। तो जो सरकार बनाने में जो गैर सरकारी तंत्र है, वो इसकी बात शुरू करता है, क्योंकि चुनाव लड़े जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, वो सरकार नहीं होती, वो लोगों को जोड़ती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो ये सब काम करती हैं, और वो जो करती हैं अंत में सरकारी एक नीति बन जाती है। तो क्या सरकार कर रही है कि सरकार बनाने वाली पार्टी कर रही है? मेरे हिसाब से वो दोनों चीज़ें एक तरह से एक ही हो जाती हैं एक समय में, क्योंकि जो सरकार, जो पार्टी सरकार में है, वो जो तय करती है सरकारी नौकरों का काम है उसका पालन करना। तो सरकारी नौकर कोशिश करते हैं कि अपनी तरक्की के लिए कितने ये देखें कि कितने सरकार परस्त हैं। वहाँ भी एक लोकतंत्र में, एक जनतंत्र में हमेशा कई दृष्टिकोण होंगे, कई नज़रिए होंगे, उसकी कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर एक जो बड़ा नज़रिया है जिसके साथ सरकार साथ है, जिसके पीछे एक बड़ी ऐसी फौज खड़ी है जो सरकार को बनाती है, तो बात कुछ अलग हो जाती है। ये सिर्फ विचार की बात नहीं है, ये बात है एक अपने दृष्टिकोण को थोपने की, औरों को दबाने की, लोकतंत्र के जो नियम हैं उनको बदलने की। तो जो दिल्ली में होने वाला है कल, जो एक प्रदर्शन होगा, जलसा नहीं होगा, वो एक जनसभा होगी। वो कब तक चलेगी उसका मुझे अंदाज नहीं, कम से कम कल तो होगी। ऐसी जनसभाएं हर जगह होनी चाहिए, हर शहर में, हर राजधानी में, जहाँ जहाँ लोग ज़्यादा हैं वहाँ ये सब होनी चाहिए, उसकी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि अगर देश में एक दूसरे के खिलाफ तनाव रहेगा तो विकास नहीं हो सकता। जो देश की हमारी, अभी कई लोग कहते हैं कि जो अभी स्थिति है वो स्थानीय स्तर पे है, उसको आप एकदम आम बात मत समझिए। मेरा मानना है कि वो जो छोटी मोटी जो आग लगाई जा रही है, वो सब एक बड़ी आग की जो शुरुआती आगे हैं, उस तरह की चीज़ें हैं। ये एक सुनियोजित ढंग से
एक माहौल बनाने का जो काम चल रहा है 8 साल से, उससे पहले भी कहिए, ये काम आज का नहीं, ये काम जब से जनसंघ बनी थी तब चल रहा है। और जब से भाजपा आई है तब से जो उनकी संघ की जो शाखा है वो अपनी उनकी समझ ऐसी है कि वो करते रहते हैं। और अब जब भगवत जी ने साफ कही दिया है कि जो दुनिया का अगर यही नियम है कि वो हिंसा समझती है तो हमारे हाथ में डंडा भी होगा। हम अहिंसावादी हैं लेकिन हमारे हाथ में डंडा भी होगा, क्योंकि दुनिया सिर्फ डंडा समझती है। ये जो बात है, ये मूल बात दरअसल यही है। ये लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अशोक ने राजा अशोक ने अगर बुद्ध धर्म न अपनाया होता और अपनी सेनाओं को हथियार रखने के लिए न कहा होता तो आज एक बड़ा दुनिया भर जो है हिंदुत्व में अभी डूबी हुई होती। और जो पर्शिया से जो कंबोडिया तक का जो भारत का जो एक पुराना विजय का इतिहास था, उसकी लोग आज चर्चा करते हैं। आज चर्चा के लोग करते हैं, अलेक्जेंडर की बात करते हैं, चंगेज खान की बात ज़्यादा होती है, अशोक की बात कम होती है। तो उससे उनको लगता है कि जैसे कि हिंदू धर्म को उसकी अपनी जगह नहीं मिल रही। मेरा मानना है हिंदू धर्म की जगह शांति में है, अहिंसा में है, सर्वधर्म संभाव में है और वसुधैव कुटुंबकम में है। वो हिंदू धर्म की पहचान है। हिंदू धर्म की पहचान तलवार नहीं है, त्रिशूल नहीं है। जो त्रिशूल वगैरह जो धार्मिक जो बन गए थे यंत्र, वो एक समय में थे। आज की तारीख में क्या आप बंदूक निकालेंगे? क्या आप पिस्तौल लेके चलेंगे आप संत होकर के? वैसा नहीं करेंगे आप। अगर करेंगे आप तो आप भी एक कानून के खिलाफ चलेंगे, संविधान के खिलाफ होंगे। और जो भी ऐसा करेगा वो जाहिर है कि उसको माना नहीं जाएगा कि सभ्य नागरिक है। सभ्य नागरिक बंदूकें लेके नहीं चलते, सभ्य नागरिक कोई भी हथियार लेके नहीं चलते। और क्योंकि सभ्य समाज की एक पहचान है, वहाँ सरकार ऐसी होती है जो लोगों के बीच कोई भी तनाव हो उसको कम करने का और ख़त्म करने का एक उसके पास जरिया होता है, तरीका होता है। लेकिन अगर जो जैसे मैंने कई लोगों से बात की जो कि आम लोग हैं, वो कहते हैं कि साहब पहले ज़रूर है थोड़ा गुंडागर्दी कहीं कम हुई है, लेकिन सब गुंडे जो हैं भाजपा में चले गए हैं। अगर भाजपा में चले गए उनके खिलाफ कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये जो बात हो गई, यानी कि पहले कहते थे वहाँ गुंडागर्दी, अब कहते हैं गुंडे सब भाजपा में चले गए, सरकारी पार्टी में आ गए हैं। तो उनको ये भी लगता है कि गुंडागर्दी कम भी हुई है, लेकिन अगर ये गुंडे कुछ करते हैं तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन, अच्छे प्रशासन का मतलब होता है कि कोई गलत बात हो उसकी सुनवाई हो सकती है, चाहे छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, सबकी बात की सुनवाई हो सकती है। हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रशासन नहीं है। अगर करोड़ों लोग बिना ट्रायल के जेलों में बंद हैं इस हद तक कि उनकी जो जेल में बिना ट्रायल रहने की मियाद है, अगर उनको सजा हो जाती जिस दिन उनको पकड़ा गया था उससे कहीं ज़्यादा है। अगर आप सजा से ज़्यादा दिन जेल में बिताएं तो ये कैसा न्याय है? तो इस तरह के लोग एक दो नहीं है, इस तरह के लोग करोड़ के ऊपर हैं। और हमारी न्यायिक व्यवस्था उसका ख्याल नहीं करती, क्योंकि जो लोग इससे पीड़ित हैं वो गरीब हैं, उनके पास वकील के पैसे नहीं हैं। ये हमारी व्यवस्था चलती है उनके लिए जिनके पास पैसे हैं, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं हो कहाँ जाएगा? अमेरिका में कम से कम एक बात यह है कि वहाँ बिना पैसे काम करने वाले वकील हैं। बिना एक पूरा ढांचा बना हुआ है, वो मजबूत नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, लेकिन एक व्यवस्था बनी हुई है कि जिनके पास वकील नहीं है उनको कैसे वकील दिया जाए। और उसमें अच्छे वकील आते हैं जिनमें एक पैशन सा रहता है कि हम उनकी मदद करेंगे, उनके साथ चलेंगे। उसमें भी बहुत तरह के लोग हैं, क्योंकि लोग रोबोट नहीं हैं। लोगों को हम जैसे कंप्यूटर बनाते हैं कि जो बनाया है वैसे ही काम होगा, ऐसा नहीं होता। लोग उनकी अपनी अलग, हर व्यक्ति अपने आप में स्वायत्त होता है। उसको जोड़ने का एक ही तरीका है, नेतृत्व, अच्छा नेतृत्व, अच्छी भावनाएं। जैसे अगर आपके नेता गांधी होंगे तो हम बात करेंगे सत्य अहिंसा की। हमारे नेता अगर सावरकर की तरह होते तो हम बात करते हिंसा की, या गोलवलकर होते या गोडसे की तरह के लोग जो हत्यारे थे। तो सवाल यह है कि हम क्या सत्य अहिंसा की बात करेंगे या हत्यारों की बात करेंगे? अब देश जो है बढ़ गया है, हिंदू मुसलमान, गांधी, गोडसे, जो भी हमारे ऐसे नेता थे जिनकी हम प्रशंसा करते हैं, उनके सामने
खड़ा कर देते हैं, सावरकर जैसे लोगों को। तो ये जो है, इससे उनको क्या मिलता है, ये सब हमें समझना पड़ेगा, उसको हम नकार नहीं सकते। जब तक लोगों में उस तरह की भावना है, उस भावना को समझना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से लोग सीख रहे हैं उसमें कोई सोच समझ नहीं है, उसमें उन लोगों के पास अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका है जो बिना सोचे समझे लोग मान लेते हैं। वो चाहे जर्मनी रहा हो, चाहे आज का भारत हो, या जहां भी हो, जहां भी इस तरह की बातें होती हैं कि हम लोगों को बांटें, वो कुछ कई बार आसान लगता है। किसी के खिलाफ जाना कई बार लगता है कि वो मानवीय प्रकृति में बैठा हुआ है। उसको नियमित करना ये बड़े नेताओं का काम है। छोटे नेता जो हमारे अंदर में जो बुराइयां उनको उभारते रहते हैं, बड़े नेता जो अच्छाइयां उनको निकालते रहते हैं। सवाल यह है कि जो शांति का रास्ता अपनाए वो नेता बड़ा है, जो अहिंसा की बात करे वो नेता बड़ा है, और जो उकसाए वो नेता छोटा है। तो ये बात है, छोटे बड़े की बात है, गांधी गोडसे की बात है, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। अब इसको जो है हम किस तरह से देखते हैं और किस तरह समाज इस पे आगे बढ़ता है। तो दिल्ली की पहल बहुत जरूरी है। ऐसी पहल हर जगह होनी चाहिए, हर राज्य में होनी चाहिए, क्योंकि अगर राज्य का समर्थन और उस पर उससे प्रोत्साहन और राज्य खुद ही कर रहा है, इन सब में बहस होगी तो ये बहसें जो है बेकार की बहसें हैं, क्योंकि इनसे जो है मीन में एक निकाला जा सकता है। ये विश्वास रखना कि हमारा देश बहुत बड़ा है और इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि लोग उठेंगे, अच्छी बात है, वो भावना अच्छी है। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि हर जगह अगर वो छिटपुट घटनाएं इतनी बड़ी होती जा रही हैं और रोजाना एक न कोई नया सवाल खड़ा हो जाता है। पिछले 4-5 महीनों में 4-5 सवाल खड़े हो गए। अगर हर महीने आप नया सवाल छेड़ते रहेंगे तो क्या होगा। जो सबसे नया सवाल है, पहले लव जिहाद शुरू हुआ 8 साल पहले, अब जॉब जिहाद पे आ गया है। यानी कि कल प्रदर्शन हुए एक टीवी ग्रुप ने और एक हम कहते हैं हिंदुत्व आतंकवादी ग्रुप ने, उनको वही बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को डरा धमका रहे हैं लाठी से और फरसे से और कह रहे हैं कि उसको नौकरी मत दो, तो आप आतंकवादी हुए। हिंदुत्व आतंकवादी जो हैं उन्होंने एक कंपनी के दफ्तर के सामने जाकर कहा कि जामिया मिलिया के छात्रों को तुम नौकरी मत दो, तो उनको आप व्यापार नहीं करने देंगे, उनको आप नौकरी नहीं करने देंगे, उनको आप किराया घर नहीं देंगे, उनको कहीं बसने नहीं देंगे, चैन से। ये सब जो है एक सुनियोजित ढंग से एक समुदाय को बिल्कुल हताश करने का, नीचे करने का, दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का, एक तरह से प्रताड़ित करने का एक तरीका उन्होंने निकाला है। उसमें जो इस तरह की बहस है कि ये सरकार की खुद कर रही है या प्रोत्साहित कर रही है या समर्थन दे रही है, इस तरह की बहसें अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन वो बेसिकली आप सही पूछिए तो एक डाइवर्जन है। उससे जो है हम अगर गांधीवादी भी हैं तो हमें उसमें आज खड़े होकर शांतिपूर्ण जुलूस निकालना पड़ेगा, शांतिपूर्ण विरोध करना पड़ेगा, इस सब का आज ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत देर हो रही है। और मुझे लगता है कि ये जो रास्ता निकला है ये एक जनसंहार की तरह उसकी खुलेआम आवाज दे दी गई, उस तरफ जा रहा है। उसके पहले ऐसा कुछ हो, हमें सबको, देश को, समाज को खड़ा होना पड़ेगा और इसे रोकना पड़ेगा। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।